हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, आज हम मैथ्स के मतलब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछली वीडियो में पढ़ा दी है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज हम उसके थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो कि भाई क्या है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। चलो इसे पढ़ो, फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेट ए एंड बी हैज टू सेट। मान लो एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 दिए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 दिए हैं, देन द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू बी। तो क्या दिया है सर, मान लो ए कंडीशन तो हमें दी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दिए हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने दिए हैं 2 दिए हैं। उसके बाद एक कंडीशन दी है कि भाई ए मान लो इनटू बी के कुछ आपको क्या दिए हैं, एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, मान लो यार पढ़ो ध्यान से, सभी नहीं दिए, कुछ दिए हैं। देखो सम एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी के कुछ एलिमेंट हैं जो ये दिए हैं। सर तो क्या कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, तो सर ये वाले क्या दिए हैं आपको, एलिमेंट दिए हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन दी है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो एक्स और वाई और जेड की जो वैल्यू है वो एक क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है, आपके पेयर है, अलग अलग क्या है, पेयर है। तो पता करो, कहता है कि भाई ए और बी सेट क्या होगा। तो सर मेरे को ये बातें पता चल गई, इसमें से एक्स वाई जेड जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट है। तो सर आप मतलब पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जो मान लो क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसमें हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट को क्या करता है, बिलोंग करता है। मतलब पहले ये एक्चुअल में जो सेट है ए, ये पहले ऑर्डर्ड पेयर में जो मान लो एक्स वाई जेड लिखे हैं, ये किसके एलिमेंट होते हैं सर, पहले सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड सर किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो किस सेट को बिलोंग करते हैं, हमेशा दूसरे सेट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बी सेट को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो सर यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ये बी सेट को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो ध्यान से देखो सर, उसने बोला है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो एक्स वाई जेड एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर सर आपसे मान लो पूछा जाए कि भाई ए सेट लिखना हो तो क्या होगा, तो सर ए में ये भी एलिमेंट होगा, ये भी होगा, तो ये भी होगा, ये तीनों एलिमेंट ए में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान से देखो, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी कितने दिए, 3 दिए, तो इसका मतलब ए सेट यही होगा। उसके बाद आगे आ जाओ, तो सर यहां से जो इंफॉर्मेशन दी है, यहां से बी सेट के बारे में क्या पता चलता है, तो सर सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि भाई हमेशा सेट में क्या आते हैं, अलग अलग एलिमेंट आते हैं, कभी भी सेम एलिमेंट नहीं आते। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 1 और 1 तो सेम है, तो इसका मतलब 1 एक आएगा, एक क्या आएगा, 2 आएगा। बी सेट क्या बना सर, 1 2 बना। तो ये ध्यान से पढ़ो, उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या होंगे, आपके 2 ही होंगे। ठीक है, तो सर ये आपका क्या था, क्वेश्चन था जो आपसे क्या किया गया, पूछा गया। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें, तो प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो मान लो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखो, फिर उसको करने की कोशिश करो ना, वीडियो को पॉज कर कर उसे करने की खुद कोशिश किया करो। अगर नहीं लिख ले फिर मेरा क्या सोल्यूशन देखा करो कि भाई क्या होता है। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
ठीक है जी, आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसे करने की कोशिश करते हैं। चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को करना है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए सॉरी ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट। तो सर मेरे को पता है कि भाई जो ए इंटू ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मुझे कितने दिए हैं सर, 9 क्या दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं। तो अगर ए इंटू ए में 9 एलिमेंट दिए हैं तो सिंपल सी बात है सर, क्या क्या इसके पेयर बन सकते हैं, 9 के। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, एक पेयर सर 9 बनाना है। 9 मतलब मल्टीप्लाई, दो सेट को मल्टीप्लाई करें तो सर उतने ही तो एलिमेंट आते थे। तो 9 को दो सेट की मल्टीप्लाई में तोड़ना हो तो सर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 9 या 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो दो टाइप के मान लो आपको सेट बन सकते हैं, या तो 1 इंटू 9 बन सकता है, तभी भी 9 आएगा। पहले सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए, 9। पहले सेट को दूसरे सेट के मान लो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो या मैं यहां से एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ये पॉसिबल है, आपका आंसर होगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो सर ए दोनों सेट तो सेम ही है, तो भी सिंपल सी बात है, अगर जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही सेट तो एलिमेंट इसमें होंगे, तभी तो इन दोनों के क्या होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 9 आएगी। तो फिर सर ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें आप एक बार ए के सेट मान, ए के एलिमेंट मान रहे हो 1 और दूसरे सेट में ए के एलिमेंट मान रहे हो 9, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा सर, अगर जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके होने चाहिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई सर, सही हो गई। तो मेरे को ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से ए के कितने हैं सर, 3 क्या होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे वो आप अगली कंडीशन से पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से होंगे। द सम एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इंटू ए आर फाउंड टू बी, मान लो कुछ एलिमेंट जो है वो a इंटू ए के, उसने कहा कि भाई पता चले कौन कौन से है, -1 0, उसके बाद क्या है सर 0 1 है। तो मेरे को पता है सर, आपने अभी बताया कि भाई जब भी कभी आपको ऐसा दिया हो, मान लो जो पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट होते हैं वो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट। तो सर ए को कौन कौन, पहले ए को कौन कौन बिलोंग करता है सर, -1 और 0 बिलोंग करता है, और दूसरे ए को कौन कौन बिलोंग करता है सर, दूसरा एलिमेंट 0 और क्या करता है, 1 करता है। तो सर ये दूसरे ए को करता है। तो ध्यान से देखो सर, ए अलग अलग थोड़ा है, ये भी ए ही है, ये भी ए ही है, तो ए तो एक ही सेट होगा, अलग अलग सेट थोड़ा होंगे। तो ए अगर एक ही सेट है तो ए के मैं आपको एलिमेंट पूछूं, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो सर ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेट में हमेशा अलग अलग एलिमेंट आते हैं, -1 और 0 हो गया, और ये भी तो एक ही एलिमेंट है। तो अगर ये भी एक ही है तो सर इसमें से 0 0 तो सेम हो गया, 1 अलग है, तो सर 1 इसका क्या होगा, और एलिमेंट होगा। तो ध्यान से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने बन गए आपके, 3, और 3 ही आपके सेट के क्या बने, एलिमेंट बने। तो ये कंडीशन तो सर सही हो गई। उसके बाद सर उसने बोला है कि भाई मान लो ये तो पता चल गया, सेट ए निकाल दिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, ए होगा। मतलब ए इंटू ए के बाकी एलिमेंट निकालो कि भाई बाकी एलिमेंट क्या होंगे। तो सर बाकी भी निकाल सकते हैं, ए इंटू ए का मतलब क्या है सर, मान लो ए सेट कौन सा है, -1 0 1 हो गया, तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से ए से ही करनी है, तो ये कौन सा सर, ये है। तो इसके सर वही तो लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर तो लिखने हैं। ऑर्डर्ड पेयर तो हमने सीख लिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखना है, इसको पहले इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ लिखना है। तो सर लिख लेते हैं, -1 हो गया, -1 0 हो गया, -1 1 हो गया, उसके बाद सर मान लो 0 -1 हो गया, 0 0 हो गया, उसके बाद 0 क्या हो गया सर, 1 हो गया, उसका तीसरा ये लिखे 1 -1 हो गया सर, 1 0 हो गया, उसके बाद 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपके सारे क्या आ गए, एलिमेंट आ गए। वैसे आपको क्वेश्चन में मतलब सारे नहीं पूछा था, उसने बोला था रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए इंटू ए। दो तो पहले ही पता थे ये वाले, बाकी एलिमेंट हमने क्या करने थे, लिखने थे। तो सर बाकी जो मान लो पता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये वाला एलिमेंट सर मान लो हमें पहले ही पता था कि भाई है, तो ये बच गया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट भी पता है, तो ये कहां पे है, तो ये हो गया। तो सर ये बाकी क्या बच गए, एलिमेंट बच गए, ये इसके क्या होंगे, बाकी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी उतारो, फिर तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने कुछ उतार ही लिया होगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं कि भाई क्या आपका अगला क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखो। मान लो थर्ड क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिख लो पूरा, राइट सेट क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर चलो करते हैं कि भाई क्या बोला है। तो सर आपको मान लो उसने कहा है कि भाई ए सेट दी है, ए सेट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1 2 3 4 दी है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि भाई एस सेट है, एस सेट के अंदर सर ऑर्डर्ड पेयर है ए बी। मान लो ए किसको बिलोंग कर रहा है, मान लो ए सेट को ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए भी इसका ही एलिमेंट है। और मान लो बी, बी सर बी नहीं दिया, यहाँ पे भी ए ही दिया, क्योंकि बी तो कोई सेट ही नहीं दिया, तो एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को गलती हो गई। मान लो ए बिलोंग्स टू ए है, मतलब जो ए फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का वो भी इस सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा बी वो भी इसी सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो सर मेरे को यहाँ से एक बात तो समझ आ रही है कि भाई ए जो होगा वो हमेशा इनमें से ही कोई वैल्यू होगी, और जो बी होगा वो भी क्या होगा, इनमें से ही कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, तो सर बस ऑर्डर्ड पेयर ही बनाने हैं या कुछ और भी है। पहले उन्होंने कहा कि भाई ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये दोनों उसी सेट को बिलोंग करेंगे। उसके बाद उसने एक कंडीशन और दी है, मतलब सेट के अंदर ए डिवाइड्स बी एग्जैक्टली, मतलब ए जो होगा सर ये वाला जो एलिमेंट होगा वो बी वाले एलिमेंट को पूरी तरह क्या करता होना चाहिए, डिवाइड करता होना चाहिए। वो वाला सेट हमने क्या करना है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या करने हैं, बनाने हैं। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हो। उसने कहा है कि भाई ये ए मान लो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, बी भी इस सेट को ही बिलोंग कर रहा है, दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद एक कंडीशन और दी है कि ये वाला जो सेट होगा वो इसको पूरी तरह, मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा ए एलिमेंट वो बी वाला, मतलब वो वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट बी को पूरी तरह क्या करता होना चाहिए, डिवाइड करता होना चाहिए। तो सर पूरी तरह डिवाइड का मतलब क्या, जैसे मान लो एक 4 हो एक 2, ये दोनों पूरी तरह क्या होते हैं, डिवाइड आते हैं। आंसर क्या आता है, एग्जैक्ट 2 आता है। अगर मैं पूछूं 2/3 ये पूरी तरह डिवाइड होते हैं, तो सर पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब होता है आंसर किस में आए, होल नंबर में। तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, इनका आंसर किस में आता है, डेसिमल में। तो बस वही पेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे सेट को पूरी तरह, दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो बना लेते हैं सर, वो कौन सा डिफिकल्ट है। तो पहला तो ए एलिमेंट लेना है सर, ये लेना है, इसके साथ मान लो देखना है कि मान लो ये इसको पूरी तरह डिवाइड करता हो, तो सर 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो करता है तो सर 1 1 पेयर होगा, उसके बाद 1 2 भी होगा, उसके बाद 1 3 होगा, है ना, 1 3 होगा, उसके बाद क्या होगा सर 1 4 होगा। मान लो पहला एलिमेंट लिया, उसके साथ इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे, तो मेरे को पता है ऑर्डर्ड पेयर में ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला एलिमेंट इन सभी को, मतलब जिसके साथ में उसका पेयर बनाए उसको पूरा पूरा क्या करता होना चाहिए, डिवाइड करता होना चाहिए। तो सर 1 इसको भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी पूरी तरह डिवाइड करता है। उसके बाद अगला सर इसका काम तो खत्म हो गया, अब इसकी वैल्यू है ये इसको पूरे पूरा डिवाइड करता है। सर 1 2 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। सर क्या बोल रहे हो, मान लो 1 से 2 पूरा पूरा डिवाइड होता है, यही बोला ना, पहला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा ऊपर पहला नीचे, तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होता सर, अभी आपने बताया पूरा पूरा डिवाइड का मतलब आंसर किस में आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो सर इसका आंसर तो डेसिमल में आता है। ये पूरा पूरा डिवाइड करता है सर 1 पे, तो इसका मतलब एक पेयर क्या होगा, ये होगा। तो सर 2 को 3 के साथ लिखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 2 को 4 के साथ लिखेंगे तो पूरा पूरा क्या होता है सर, डिवाइड होता है। तो सर इसके बाद इसकी मतलब टर्न है, इससे डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आंसर होगा। इसको इसके साथ करेंगे, डेसिमल में होगा। इसको इसके साथ करेंगे तो सर पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करें आंसर एग्जैक्ट आता है, 1 क्या आता है, आंसर आता है। तो 3 को 4 के साथ करेंगे तो डेसिमल में, सर 4 को 1 के साथ करेंगे डेसिमल, 4 को 2 के साथ करेंगे डेसिमल में, 4 को 3 के साथ करेंगे डेसिमल, 4 को 4 के साथ करेंगे तो 1 क्या आएगा, आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन क्या करें, एक्सप्लेन करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लो अगली प्रॉपर्टी क्या है, मान लो अगला क्वेश्चन क्या है, तो जल्दी जल्दी लिखो। वो एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर क्या है, लिखते हैं। मान लो लेट कर लो, ए सेट आपको दिया है 1 2, ठीक है, ए सेट आपको 1 2 दे दिया है। मान लो बी सेट आपको दिया है, मान लो 2 3 दे दिया है। ठीक है, तो सी सेट आपको दिया है, मान लो क्या, मान लो 2 2 और आपको क्या दे दिया है,
मान लो चलो इसमें 3 एलिमेंट ले लो, 2 3 4 ले लो, तो सी ए सेट दी है, सी मान लो 2 4 दी है, डी सेट तो दिया है, वो आपको क्या दे दिया, मान लो 3, मान लो क्या दे दिया है 5 दे दिया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मान लो सेट है ए बी सी डी, तो उसके बाद मान लो आपको शो करना है, शो दैट कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक्सप्लेन होगी। सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, कहता है ए इंटू बी यूनियन क्या होता है, बी सॉरी ए इंटू क्या हो गया सी, मान लो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या शो करनी है, ए इंटू क्या होगा आपका, मान लो बी इंटरसेक्शन सी होगा, तो ए किसके बराबर होगा, ए इंटू बी इंटरसेक्शन क्या होगा, मान लो ए इंटू क्या होगा, सी के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटू बी माइनस मान लो क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, सी होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो ए इंटू क्या होगा, सी इंटरसेक्शन, ए इंटू सॉरी बी इंटरसेक्शन क्या होगा, मान लो सी इंटू क्या होगा डी, तो ये बराबर होता है आपका ए इंटरसेक्शन सी होता है, ए इंटरसेक्शन सी इंटू क्या होगा आपका, मान लो बी इंटरसेक्शन क्या होगा, डी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सभी चीजें क्या होती हैं, सही होती हैं, ये सभी चीजें क्या है, ट्रू है, इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होती हैं, कार्टेशियन क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये सभी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो इसे क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, मतलब क्या सर, इसका आंसर हमेशा इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो सर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कहां से, मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये तो आपने पहले भी सेट में भी पढ़ाई थी। एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, फॉलो करती है। देखो ध्यान से, सर मेरे को बताया आपने, पहले भी बताया कि भाई 2 इंटू अगर लिखना हो 3x प्लस 6y, तो सर कैसे लिखते थे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 इंटू क्या लिखते थे 3x, मान लो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, तो इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 6y, तो सर इसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब जो बार हो उसको इसके साथ लिख देना है, फिर उसके साथ बीच के में क्या आ जाएगा, जो इनके बीच क्या था, साइन था। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखो a इंटू बी, ए इंटू बी को पहले इसके साथ लिखा, मान लो a इंटू बी हो गया, बीच में कौन है सर, यूनियन, फिर इसको इसके साथ लिख दिया a इंटू सी। तो सर ये मैथ वाली तो प्रॉपर्टी है, तो एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी यही है, मान लो इसको इसके साथ a इंटू बी हो गया, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, फिर इसको इसके साथ, ये भी सर सही है, मान लो वही डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो ये भी वही है, मान लो a इंटू बी करोगे, a इंटू बी, बीच साइन कौन है, माइनस, तो ये क्या आ गया इसके साथ, ये तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, इसे भी याद रखना है, ये प्रॉपर्टी भी मान लो जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो फॉलो करती है। a इंटू बी इंटरसेक्शन c इंटू डी किसके बराबर होता है, ये याद कैसे रखनी है सर, मान लो इंटरसेक्शन इसके साथ आएगा, एक पहले एलिमेंट को पहले साथ लेना है, मतलब बीच में इंटरसेक्शन आ गया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ लेना है, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, मैं सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करूंगा, पहली और लास्ट वाले 2 आप खुद क्या करना, एक्सप्लेन करना, बट याद सभी रखनी है, ये एज इट इज आपके क्वेश्चन में क्या होती है, यूज होती है। अगर कोई जो जेई वगैरह का एग्जाम देते हो उसमें ये प्रॉपर्टी एज इट इज क्या होंगी, आपके यूज होगी, तो इसे याद रखना है, ठीक है। तो प्रूफ करना भी आ सकता है, मैं पहला प्रूफ कर रहा हूं, तो अगर ये समझ आ गया तो ये भी तो आप कर ही सकते हो, बस इसमें इंटरसेक्शन और माइनस है वो आप सेट में पढ़ चुके हो कि कैसे इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मान लो ये मैं आपको ये दोनों क्या करके बताता हूं, प्रूफ करके बताता हूं। चलो सर करते हैं जल्दी जल्दी प्रूफ। चलो पहली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सर सेट हमें दिए हैं, तो उसके साथ इसको क्या करना है, प्रूफ। तो अगर कभी भी शो करना हो सर, मेरे को पता है ये वाली वैल्यू इसके क्या होनी चाहिए, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो सर, a इंटू क्या करो, b यूनियन c हो गया। तो सर a इंटू बी यूनियन c, मतलब पहले तो यूनियन कर लेते हैं। तो यूनियन क्या है सर, मान लो इसके और इसकी यूनियन, तो यूनियन का मतलब तो पहले तो a सेट लिख लो, इधर a सेट क्या है सर 1 2 है, और b यूनियन c, तो सर इन दोनों की यूनियन, तो यूनियन का मतलब सर सॉरी बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इन दोनों की यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सर उसके सभी एलिमेंट लिखने हैं b के, और इसके भी सभी, बट कॉमन वाले नहीं लिखने। तो सर यही है, मान लो 2 तो कॉमन है, तो यही आपकी क्या आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। तो इसका मान लो क्या है, यूनियन आ गई। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, वो तो हम कर ही सकते हैं सर, पहले 1 2 इसके इन सभी के साथ लिखने हैं पेयर, 1 3 हो गया, फिर उसके बाद सर क्या हो गया, 1 4 हो गया, उसके बाद सर इसके साथ लिखने हैं 2 2 हो गया, उसको 2 3 हो गया सर, उसके बाद क्या हो गया, 2 क्या हो गया 4,
ये आपकी क्या आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद सर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, पहले a इंटू बी करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी और इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं सीधा ही a इंटू बी, मतलब इसकी इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगी सर, पहले इसके एलिमेंट इसके साथ है ना, 1 को इनके साथ लिखना है, तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 क्या हो गया सर 4 हो गया, उसके बाद 2 को लिखना है, 2 2 हो गया, 2 क्या हो गया सर 3 हो गया, 2 क्या हो गया सर 4 हो गया, तो ये a इंटू बी आ गया। तो उसके बाद a इंटू सी करना है, a इंटू सी हो गया, तो सर a इंटू सी का मतलब इसकी और इसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो इन दोनों के एलिमेंट लिखते हैं सर, 1 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 1 4 हो गया, उसके बाद सर 2 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 2 4 हो गया, तो यही क्या हो गया सर इनके एलिमेंट। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई इन दोनों की यूनियन करनी है, तो इन दोनों की यूनियन करते हैं, तो सर a इंटरसेक्शन b यूनियन क्या हो गया, a इंटरसेक्शन a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन a कार्टेशियन प्रोडक्ट c, इन दोनों की यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है सर सभी एलिमेंट लिखने हैं, इसके भी इसमें भी, जो कॉमन होंगे उनको नहीं लिखना। तो सर पहले इसके सभी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं कौन से कॉमन है। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 2 हो गया सर, 2 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 2 4 हो गया, तो ये तो इसके आगे। अब देखने हैं कि भाई इसके साथ इसके कॉमन कौन से नहीं, ये कॉमन है सर, ये नहीं लिखना, 1 3 1 4 भी ये कॉमन है सर, ये भी नहीं लिखना, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो सर यही लिखने हैं। तो देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या बना ये, तो ये आपकी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी थी, लेफ्ट हैंड साइड कहां बनाई थी, ये बनाई थी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, या राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखो ध्यान से, ये पेयर भी सेम है, 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 तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब आंसर, ये प्रॉपर्टी क्या है, सही है, मतलब ये वैल्यू इसके क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसे हम सर दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम तीसरा भी खुद क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, खुद प्रूफ करना, और मान लो कमेंट में इसका क्या देना, आंसर देना। ठीक है, तो सर मान लो मेरे को पता चल गया कि भाई ये प्रूफ हो गया, उसके बाद सर आप बोल रहे थे कि भाई लास्ट भी करवा दूंगा, तो चलो मैं लास्ट प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी दो आप खुद क्या करना, एक्सप्लेन करना। तो क्या थी लास्ट, एक बार रिमाइंड करो। तो सर क्या बताया था आपने, a इंटू बी जो होता है इंटरसेक्शन c इंटू क्या होता है d। तो सर पहले का पहले के साथ मान लो इंटरसेक्शन ले लेना है, a इंटरसेक्शन c इंटू कर देना है, दूसरे का दूसरे के साथ ले लेना है, b इंटरसेक्शन क्या होगा d। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो सर इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लो सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू बी है, तो a इंटू बी जल्दी जल्दी करके देखो कि क्या आ रहा है। तो a इंटू बी मतलब इसकी इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो पेयर बनाओ। 1 2 हो गया, तो सर कौन सा हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, उसके बाद सर कौन सा है, 2 2 हो गया, 2 2 2 3 हो गया सर, 2 क्या हो गया 4 हो गया, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सर दूसरा कौन सा करना है, c इंटू डी करना है, c इंटू डी कर लो। तो सर इसका इसके साथ करना है, तो इसका इसके साथ करके देखते हैं। सर 2 3 हो गया, एक मान लो पेयर, एक 2 5 हो गया, उसके बाद सर 4 3 हो गया, उसके बाद सर क्या हो गया 4 5, ये आपका इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो वो बोल रहा है इन दोनों की क्या करो, यूनियन। तो इसका मतलब a क्रॉस b यूनियन c इंटू क्या हो गया d, इन दोनों का मान लो यूनियन करें, तो यूनियन यूनियन बोला है नहीं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोला है। इंटरसेक्शन सर कॉमन निकालने इन दोनों के, इन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है। तो सर कॉमन कौन कौन से है, ध्यान से देखते हैं कि भाई कौन कौन से कॉमन है। तो सर एक एलिमेंट तो ये दिखाई दे रहा है, 2 3 क्या है, कॉमन है। और कोई दिखाई दे रहा है, 2 3 कॉमन है, और तो सर कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो फिर लिख दो बाकी। इसका मतलब इन दोनों में ये एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो सर ये वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब इसकी निकालनी है। तो सर a इंटरसेक्शन c मान लो किसके बराबर है, तो ये यहां से पता चल जाएगा a इंटरसेक्शन c, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में सर 2 ही कॉमन है। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, b इंटरसेक्शन d। तो सर b इंटरसेक्शन d में क्या है, इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में भी सर एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो अगर यही कॉमन है तो सर मेरे को पता है कि भाई निकालना क्या है, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका इसके साथ पेयर लिखना। तो सर 2 3 ये आपका क्या बन गया, पेयर बन गया। तो सर ये आपकी क्या थे, राइट हैंड साइड थी, ये आपकी क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया, राइट हैंड साइड का भी सेम ही आया, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी का क्या था, प्रूफ का। तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें।
चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी अगले क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। एक प्रूफ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रूफ है, वो एक्चुअल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके बिहाफ पे क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है लिखो जल्दी जल्दी, 5वां क्वेश्चन, लेट ए एंड बी सेट हैज n element common, then prove that A into B and B into A has n square element common। ठीक है, ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का क्या है, मान लो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पढ़ो इसको कि क्या करना है। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी सेट हैज एन एलिमेंट कॉमन। तो इसका मतलब सर कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन के बराबर होगा। यही तो मतलब होता है कि अगर ए सेट में और बी सेट में एन एलिमेंट कॉमन है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो सर इसके इधर लिख लेते हैं साइड में, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो गिवन है, वो किसके बराबर है सर, एन के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सर उसके बाद मान लो अगला क्या कह रहा है कि भाई अगर इसमें n एलिमेंट कॉमन हो तो प्रूफ करो a इंटू बी और b इंटू ए। एंड वर्ड सर आपने बताया था, तो इसका मतलब पहले लिख लेते हैं, a इंटू बी, एंड का मतलब तो सर ये होता है b इंटू ए। कहता है अगर a इंटू ए एंड a इंटू बी एंड b इंटू ए हैज n स्क्वायर क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है सर, इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, n स्क्वायर। अगर ये सही होगा तो कहता है ये भी क्या होगा, सही होगा। ये चीज क्या करो, प्रूफ करो। क्या बोला सर, एक बार फिर से रिपीट करना, अगर ये कंडीशन सही है तो ये कंडीशन भी क्या होगी, सही होगी। ये चीज क्या करो, प्रूफ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो सर आपने बताया था कि भाई जो पिछला आपने क्वेश्चन करवाया था वो वाली प्रॉपर्टी आपने बताया था कि अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो एक्चुअल में वही प्रॉपर्टी से ये चीज मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो सर क्या थी प्रॉपर्टी, जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी, लो आपने बताया था सर क्या होता है, मान लो आपको दिया होता है ए इंटरसेक्शन क्या होगा सर, मान लो सॉरी ए इंटू क्या दिया होगा, बी इंटरसेक्शन क्या होगा, सी इंटू क्या होगा, डी। ये किसके बराबर होता है सर, आपने बताया था पहले का पहले के साथ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इंटू क्या हो गया सर, ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे का दूसरे के साथ बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, डी। इसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी से ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे ये वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो सर मेरे को देखो ध्यान से, क्या चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, बी इंटू ए चाहिए इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे ए इंटू बी तो है, तो यहाँ पे सी इंटू डी है, तो क्यों ना मैं इस सेट को इन दोनों के बराबर मान लूं, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी एक्चुअल में क्या है, सेट ही तो है, ए बी सी डी सेट है। तो सर कोई भी सेट हो सकते हैं, बी कोई भी सेट हो सकता है, सी कोई भी सेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूं तो जो सी सेट है वो किसके बराबर है, मान लो बी के बराबर है, जो डी सेट है वो किसके बराबर है, ए के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं मान रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके बराबर होगी। तो सेट तो सर कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी, ए को बी के बराबर मान सकते हैं, सी के बराबर किसी के बराबर भी मान सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी मैं मान के चल रहा हूं कि सी बी के बराबर है, डी सेट किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया कि ये माननी है। क्यों माननी है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर मैंने बी ए बनाना है, तो सी को मैंने बी के बराबर मान लिया, डी को मैंने किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर। तो चलो बनाते हैं, वहां से देखते हैं कि भाई क्या बनता है। ए इंटू बी हो गया, इंटरसेक्शन सी की जगह पे सर हम बी लिख सकते हैं, इंटू डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अगर सर इधर चेंज हुआ है तो इधर भी सेम टू सेम चेंज होगा, तो होगा ही। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो ऐसा ही रहेगा। तो सर सॉरी सी इंटरसेक्शन डी था ना, हाँ बी इंटरसेक्शन डी था, क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी होना था ना। ए इंटरसेक्शन सर सी होता है ना, प्रॉपर्टी ये होती है ना, पहले का पहले के साथ ए इंटरसेक्शन सी, तो बी का डी के साथ बी इंटरसेक्शन क्या होना था, डी। तो सर ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे आपने क्या लिखा है, बी लिखा है, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद इनटू, तो सर बी तो बी है, उसकी जगह पे डी की जगह पे आपने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चेंज हो गया, तो ध्यान से देखो, ए इंटू बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी इंटू ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया सर, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्वेश्चन में गिवन है सर कि कितने हैं,
n एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन सर? n। तो सर इसमें कितने होंगे? तो ये तो बात आपको पता ही है कि भाई a इंटरसेक्शन b हमेशा क्या होती है? b इंटरसेक्शन a के क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब a और b के कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब b और a के एलिमेंट, तो सेट तो सेम ही है सर, कॉमन एलिमेंट भी सेम ही होंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है? बराबर। तो भी सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर होती है। अगर ये n होंगे तो ये भी क्या होंगे? n होंगे। तो n इंटू क्या हो गया सर? n स्क्वायर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? आपकी अगली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टी। इसको यूज करके ही आप अगले क्वेश्चन सारे क्या करोगे? सॉल्व करोगे। सर a इंटू b इंटरसेक्शन b इंटू a, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की, मान लो सीधी प्रोडक्ट करें, उसके बाद उसकी उल्टी प्रोडक्ट करें, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो n स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है, अगर a और b सेट में n एलिमेंट क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, जितने एलिमेंट कॉमन होंगे a इंटरसेक्शन b में, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी दोनों सेट की ना, एक बार a इंटू b करेंगे, एक बार b इंटू a करेंगे, उनके जो कॉमन होंगे वो जितने एलिमेंट पहले कॉमन होंगे उनकी स्क्वायर के क्या होगी? बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ही हम अगले क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ गई, इसको उतार लो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें? प्रैक्टिस करें। चलो आपको समझ आएगी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं? मान लो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी। इफ ठीक है, चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन मान लो ये आपका है। ठीक है, मान लो 2⁻99, बी का 99⁻2, सी का आपका कितना है? 140, डी का आपका कितना है? ठीक है, मान लो 2�98। ठीक है, तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। चलो इसको मान लो वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, जल्दी करो, फिर देखते हैं कि भाई अगला क्या क्वेश्चन है। चलो आपने कोशिश की होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बड़ा इजी क्या था क्वेश्चन था, मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने पिछली करवाई है उसके ही बिहाफ पे क्या था? आपका क्वेश्चन था। तो सर क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखते हैं। वो क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी सेट हैज 99 एलिमेंट कॉमन। तो सर मेरे को पता है कि भाई कॉमन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना दी है? 99 दी है। उसके बाद सर मेरे को पूछ रहा है कि भाई क्या होगा? ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए किसके बराबर होगा? तो सर अभी आपने बताया कि भाई पीछे प्रूफ करके कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में अगर n एलिमेंट हो, फिर a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू a में कितने एलिमेंट कॉमन होते हैं? n स्क्वायर एलिमेंट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। तो इसमें 99 है, तो इन दोनों में कितने होंगे सर? n का काम कौन कर रहा है? 99, n की जगह पे 99 भरो, तो इसका मतलब 99 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या थी? करेक्ट थी। ठीक है, तो ये आपके अगले क्वेश्चन का क्या था? एक्सप्लेनेशन था। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन को क्या करें? एक्सप्लेन करें। चलो आपने कर ही लिया होगा, उसके बाद इसके अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या आपका क्या है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आ गया ना। लेट आर, ठीक है, आर सेट है, मान लो आपका क्या? एक्स सच दैट एक्स इज ए, पहले लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल टू क्या है? 100 है। ठीक है, तो मान लो s सेट हो गया, वो आपको दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ए मल्टीपल ऑफ क्या हो गया आपका? 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 100 हो गया। उसके बाद आपको पूछ रहा है देन फाइंड r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपको क्या है? पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन में क्या इसका क्या होगा? आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे करने की कोशिश करो।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो सर ध्यान से देखो कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी तो वो सेम टू सेम है जो आपने पिछली करवाई कि भाई R इंटू एस इंटरसेक्शन S इंटू R। तो सर उसकी इंटरसेक्शन पूछिए, तो ये मुझे पता है कि अगर मेरे को इन दोनों सेट के एलिमेंट पता चल जाए ना, कितने एलिमेंट कॉमन है, तो मेरे को पता है कि इसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, इसकी स्क्वायर एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अब हम ये थोड़ा ना करेंगे कि पहले इसके एलिमेंट लिखेंगे फिर इसके एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन करेंगे। तो ध्यान से देखो ये प्रॉपर्टी के साथ इजीली क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। एक तरीका तो यही है, पहले ये लिखो, तो ये लिखने पॉसिबल है। देखो x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 लेनी है, नेचुरल नंबर भी है, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, और उसके साथ x की वैल्यू 100 से क्या है, छोटी। तो पहले 3 के सभी मल्टीपल लिखो 100 के छोटे, फिर उसके बाद s में मतलब 5 के मल्टीपल लिखो मतलब 100 से छोटे, फिर उन दोनों की क्या करो, मतलब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, फिर इसकी इसके साथ करो। तो वो तो बड़ा बहुत लंबा क्या है सर प्रोसीजर है। तो जो आपने दूसरा समझाया देखो फॉर्मूले से ये इजीली क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे कि भाई अगर मेरे को मान लो ये प्रॉपर्टी पता हो कि सर अगर ये हो और ये हो और इनकी इंटरसेक्शन हमेशा किसके बराबर होती है, मान लो किसके, n स्क्वायर के बराबर होती थी, अगर इन दोनों में n एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, R और S में n एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। तो सर इन दोनों के एलिमेंट कॉमन पता चल जाए तो इसकी वैल्यू तो निकल ही सकती है। अब ध्यान से देखो कि भाई कैसे, तो सर इनके एलिमेंट कौन कौन से हैं, सर मान लो मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, तो कहां तक लिखने हैं, 100 तक, 6 हो गया सर, 9 हो गया, 12 हो गया, अप टू 100 तक। 100 तक कौन सा आएगा सर, 99 आएगा। 100 से नीचे नीचे लिखने हैं ना, 100 तक या 100 से नीचे नीचे S लिखना है सर। S कौन से हो गए सर, ये वाले, तो ये 5 के मल्टीपल है और 100 या 100 से नीचे नीचे 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है सर, 15 हो गया, अप टू 100 क्या होगा सर आपका 100 हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके सेट हो गए। तो सर ऐसे नहीं करना R इंटू एस, अब इनके क्या निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं, R इंटरसेक्शन S निकाल लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन पता चल गई तो ये आंसर क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो R इंटरसेक्शन S। तो सर इन दोनों में कॉमन देखो, ध्यान से बुद्धि लगाओ, मान लो इन दोनों मतलब 3 और 5, तो सर एक 3 के मल्टीपल है, एक 5 के मल्टीपल है, तो भी सिंपल सी बात है, अगर कॉमन निकालने हो तो इन दोनों के मल्टीपल क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, वही एलिमेंट कॉमन हो गए। मान लो जिस जो मान लो हम कौन से चाहिए, मान लो ऐसे एलिमेंट चाहिए जो क्या होंगे, मान लो 3, जो 3 के साथ 3 का भी मल्टीपल होंगे, है ना, 3 का भी मल्टीपल होंगे और 5 का भी मल्टीपल होंगे, तो भी सिंपल सी बात है सर 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होंगे, तो वो कौन से हो सकते हैं, 15 के मल्टीपल, जिसमें मान लो 3 का मल्टीपल भी होगा, 5 का मल्टीपल भी होगा, तो 15 के मल्टीपल वाले नंबर निकाल लो। तो सर वो कौन से होते हैं, मान लो 15 हो गया, तो उसके बाद सर क्या होगा, 15 का टेबल ही पढ़ना है, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया सर, 90 हो गया, तो 105 तो आएगा नहीं क्योंकि 100 से नीचे नीचे वाले लिखने थे, ठीक है। तो सर एक बार फिर से समझाना, मान लो ये वाले एलिमेंट कॉमन निकालने हैं, क्यों निकालने हैं वो तो मैंने बताया। कॉमन कैसे पता चलते हैं सर, इन दोनों के कॉमन कौन से होंगे कि जो इसके टेबल में भी आते होंगे, 3 के टेबल में भी, 15 के टेबल में भी, क्योंकि ये 5 के टेबल वाले होंगे, ये 3 के टेबल वाले होंगे, तो दोनों के कॉमन कौन होंगे, जो 3 के टेबल में भी आएंगे और 5 के टेबल में भी आएंगे। तो सर 3 और 5 के टेबल दोनों में आने चाहिए, कौन से एलिमेंट होंगे, 15, तो देखो 15 इसमें भी प्रेजेंट है, तो 15 इसमें भी तो है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आगे लिखते जाओगे, इसके और इसके दोनों के कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे जो इन दोनों के टेबल में आते होंगे। तो सर इन दोनों के टेबल में कौन आता है, 15, मतलब 15 के टेबल में कौन आता है, ये आता है, तो ये एलिमेंट कॉमन है। तो सर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को पता सर इसका आंसर तो अब इजी है, इसका आंसर क्या होगा सर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो अभी आपने बताया था कि अगर n एलिमेंट कॉमन हो तो फिर n स्क्वायर, तो n का नंबर कितना सर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने उतार ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो 8वां क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है आपको ए बी, बी की वैल्यू दी है सी डी, सी की वैल्यू दी है डी और ई, ठीक है, ये दी है। उसके बाद आपको दिया है देन, ठीक है, मान लो ए सी का पेयर दिया है, उसके बाद आपको ए डी का पेयर दिया है, ए ई का पेयर दिया है, उसके बाद आपको बी सी का पेयर दिया है, बी डी का पेयर दिया है, उसके बाद आपको मान लो बी ई का पेयर दिया है,
और बोल रहा है देन फाइंड, है ना, इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आपको दी है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दी है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मान लो क्या दिया है, ए इंटू बी यूनियन क्या दिया है, सी दी है। चौथी ऑप्शन आपको क्या दी है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन क्या दिया है, सी दी है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, ये उसकी क्या आपको दी है, ऑप्शंस दी है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो गई, ये ए ऑप्शन हो गई, ठीक है। तो पढ़ो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, फिर इसे करने की कोशिश करो कि भाई क्या क्वेश्चन होगा। चलो आपने देखा होगा, तो सर मेरे को ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, और मेरे को दे दिया है कि भाई उसके बाद मान लो ए सेट और बी सेट के बाद कुछ पेयर दे रही है। तो सिंपल सी बात है, पेयर सर मेरे को पता है कि भाई पेयर वाला सेट किसमें बनता है, जिसमें कार्टेशियन क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो मेरे को पता है कि पेयर वाला सेट किसमें बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनता है। पहले वाले जो हमने पढ़े थे यूनियन इंटरसेक्शन, उसमें पेयर वाले सेट थोड़ा ना बनते थे सर, पेयर वाले तो हमने अभी पढ़े हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो रही होगी, यूज हो रही होगी। तो चलो सर क्या बोल रहा है कि अगर ये दिया है तो ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, मतलब ये बताओ कि जो ये आंसर आएगा इसमें से किसका ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ये वाली बात बताओ। तो सर देखते हैं, मान लो इससे तो ऑप्शन से चेक करना चाहिए। यहाँ तो एक तरीका है कि भाई हर एक ऑप्शन से हर एक ऑप्शन को बनाना शुरू करो। तो एक होता है दिमाग लगाना, कि यहाँ से दिमाग लगाते हैं, दिमाग कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तो ऐसे करो कि इन सभी को चेक करो, मान लो इस ऑप्शन को चेक करो, इसमें ये बनता है, इस ऑप्शन को चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो। मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। कैसे सर, मेरे को पता है कि जब भी मैं यूनियन करता हूँ, यूनियन करने से कभी मेरे को पेयर में एलिमेंट आएंगे, यूनियन करने से तो कभी नहीं आते। क्या सर एक बार समझा के बताना क्या बोल रहे हो। जैसे बी यूनियन सी करें तो मेरे को पता है इसके और इसके सभी एलिमेंट सी डी ई, तो यहाँ पे पेयर बना कहीं, वही यहाँ पे पेयर बना, तो इंटरसेक्शन में भी पेयर नहीं बन सकता। तो सर पेयर तो इसमें बने नहीं, नहीं, तो इसका मतलब पेयर वाले एलिमेंट तो आएंगे नहीं। तो सर इसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन है, यूनियन इंटरसेक्शन में कभी भी पेयर नहीं बनते। सर मेरे को पता है पेयर हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनते हैं, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ही आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो ये होगा। तो सर इसमें यूनियन है, उसे चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें इंटरसेक्शन है, उसे चेक करना आसान ही है। तो सर मेरे को पता है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों में सर कौन कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है ना, डी। मान लो बी इंटरसेक्शन सी क्या है सर, मान लो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो इसका मतलब इसका डी एलिमेंट आ गया, डी का ए के साथ। तो सर मेरे को पता है, मैं फिर से जरूर मैं मतलब इतना दिमाग लाऊं, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसका एक एलिमेंट है तो इसके कितने एलिमेंट है, 2। तो मुझे पता है सर कि जो एन ए इंटू बी होता है, ये आपने पिछली वीडियो में समझाया, वो एन ए इंटू क्या होता है, एन बी के बराबर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट किसकी करनी है, एक ए की करनी है, एक बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है सर, एक ही एलिमेंट है ना, डी एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है सर, 2। तो इसका मतलब ए मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी इंटरसेक्शन सी में कितने आएंगे सर, 2 के आएंगे, एलिमेंट आएंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें तो सर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई, ये ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। एक तरीका होता है कि भाई आप सभी के आंसर फाइंड करो, एक तरीका डायरेक्टली मतलब थोड़ी सी समझ लगानी है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, उसके साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो गया, खलास हो गया, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिखो, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलो आपने लिख ही लिया होगा, उसके अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई 9th क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मान लो एक सेट दिया आपको ए, उसमें दिया x सच दैट x² - 5x + 6। दूसरा बी सेट दिया है सर आपको, कौन सा दिया है, मान लो बी सेट दिया है आपको 2 4 दिया है। मान लो कौन सा उसके पास सी सेट दिया है, 4 क्या दिया है, 5 दिया है। और आपको पूछ रहा है कि भाई ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट पूछ रहा है कि भाई किसके बराबर होगी। तो सर ये तो सिंपल ही है, मेरे को बस ये पता होना चाहिए, बी सी सेट पता होना चाहिए, वो तो पता है, ए सेट पता होना चाहिए। तो ए सेट पता है, नहीं पता सर, इसका मतलब इसका क्या बनाना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए सेट उसने बोला है x सच दैट x² - 5x + 6। तो ये तो सर मेरे को पता है, फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, तो फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो इसका मतलब इस इक्वल टू क्या होगा, 0 भी दिया होगा। ठीक है, तो
मेरे को पता है सर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू इसका सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन फैक्टराइजेशन से निकालते थे, दो चीजों को मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस माइनस करें 5, तो सर 3x माइनस 2x होता है प्लस 6 हो गया 0, x कॉमन है ना, इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया सर प्लस, तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस क्या हो गया 3 हो गया ना, इक्वल टू 0, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन करा तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करा तो 3 बच गया, तो सर मेरे को पता है इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो बाकी क्या बचा, ये बच गया अंदर x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन है, तो मेरे को पता है सर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ए सेट के एलिमेंट पता चल गए सर, ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट बने, एक 3 बना एक 2 बना, तो यहाँ पे लिख लो कि भाई 3 और 2 हो गया, उसके बाद आपको पूछा है a इंटू बी इंटरसेक्शन c, तो सर b और c की इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, तो इसका सेट क्या बन रहा है, इन दोनों का कॉमन सर 4 ही है, a के कितने एलिमेंट है सर 3 इंटू कितने हैं 2, मतलब 2 एलिमेंट है 3 2, तो इसका कितना है सर a की, अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है तो वो तो लिख ही सकते हैं सर, मान लो इसका इसके साथ एलिमेंट मान लो 3 4 हो गया और इसका इसके साथ 3 क्या हो, सॉरी 3 4 हो गया और इसका इसके साथ है ना, इसका इसके साथ एक ही बना, इसका इसके साथ सर कितना हो गया 2 4 क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये आपका क्या था क्वेश्चन था अगला, ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ ही गया होगा, ये आपका 9th क्या था क्वेश्चन था। चलो जल्दी जल्दी उतारो, फिर लास्ट क्वेश्चन करें, उसी के साथ ये वीडियो को क्या करें खत्म करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या दिया आपको, मान लो एक सेट दिया है S1, ठीक है, तो S1 आपको दिया है 1 2 3 अप टू सोन क्या दिया है 20 दिया है, S2 सेट दिया आपको मान लो A B C D E दिया है, ठीक है, मान लो S3 सेट दिया आपको मान लो दिया है B D और E दिया है, ठीक है, तो वो आपको पूछ रहा है S1 इंटू S2 इंटरसेक्शन S1 इंटू क्या पूछ रहा है S3 पूछ रहा है, इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, 60 होगा, मान लो 120 होगा, मान लो 180 होगा, मान लो डी आपका क्या होगा 140 होगा, ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर क्या है सही है। वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर कैसे ये क्वेश्चन को निकालें, तो मेरे को पता है सर एक तरीका क्या है, मैं इन दोनों की क्या निकालूं, मान लो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो बहुत डिफिकल्ट बात है, इसके एलिमेंट है b, इसके एलिमेंट है 5 और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे सर b 100 एलिमेंट बनेंगे, तो 100 एलिमेंट थोड़ा ना लिखेंगे, मान लो इसके पहले 100 एलिमेंट लिखेंगे फिर इसके 100 एलिमेंट लिखेंगे, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, 100 एलिमेंट लिखते रहेंगे तो सारा पेपर ही खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इसे ऐसे नहीं करना, इसमें भी एक थोड़ा सा क्या करना है, मतलब अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग क्या करना है यूज करना है। तो सर कैसे, मान लो वो दिमाग कैसे यूज करते हैं वो तो समझाओ। मतलब एक तरीका तो मैंने बता दिया, इसके 100 एलिमेंट, इसके 100 एलिमेंट बनेंगे, फिर 100 लिखोगे, फिर उसके बाद उन दोनों के क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे। तो सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, आप बताओ कि भाई कैसे बोल रहे हो, तो मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बढ़िया मतलब ध्यान से समझना क्या बात मैं बता रहा हूं। तो सर मेरे को पता है इसमें और इसमें क्या है, दोनों में ऐसे सेट तो कॉमन है, तो ऐसे सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं सर। 1 2 3 हो गया, अप टू 20 एलिमेंट है। उसके बाद सर S2 और S3 दिया है ना। S2 सर क्या दिया है, मान लो S2 ये दिया है, S2 3 मान लो ये दिया है, तो ध्यान से देखते हैं। चलो मान लो इसके भी 5 ही कर लेते हैं ना, B C D मान लो 5 कर लेते हैं, ये तो मैंने सेम ही लिख दिए। मान लो F हो जाता और G भी हो जाता, ठीक है। तो मान लो सर S2 और ये दिए हैं, मैं अगर ऐसे लिखता तो वो तो औखा तरीका था। अब आप आसान बताने जा रहे हो कि आसान कैसे, ये देखो ध्यान से कि भाई देखो इन दोनों में कौन से एलिमेंट क्या है, सेम, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके ये एलिमेंट तो सेम। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में मान लो पहले सेट का एलिमेंट तो सेम होगा, S1 के ही एलिमेंट पहले होंगे, तो पहला इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। अगर दूसरा एलिमेंट सेम हो जाए तो मेरे को पता है सर दूसरा इसके साथ जो पेयर बनेगा, इसके जो एलिमेंट होंगे उसका पेयर बनेगा और इसके जो एलिमेंट होंगे उसका पेयर बनेगा। अगर ये वाले एलिमेंट में सेम कर दूं तो मेरे को पता है कि भाई इसके जो पेयर बनेंगे और इसके जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। क्या बोल रहे हो सर, चलो करके बताता हूं फिर समझ आएगा। जैसे मान लिया कि ये मेरे को पता है कि भाई इन दोनों में सेम एलिमेंट, देखो
कि भाई कितने हैं। तो सर सेम एलिमेंट S2 और S3 में कौन कौन से सेम एलिमेंट है, मान लो कौन कौन सा, देखो B है सर, उसके बाद कौन सा है D है, उसके बाद कौन सा सर E है। तो ये तीन एलिमेंट क्या है, सेम है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों में सेम एलिमेंट ये है तो मेरे को पता है कि सर S1 इंटू क्या निकालना था, S2 निकालना था। मान लो ये है ना, ये दोनों किसमें प्रेजेंट है, S2 में प्रेजेंट, S3 में प्रेजेंट है। चलो मैं इसकी पहले S2 से है ना, S1 इंटू S2 का यहां से एक पेयर बना के बताता हूं। तो क्या पेयर बनना था, एक ही एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं सर, इसका एक पेयर बनना था 1B बनना था, है ना, मतलब और भी बनने थे, 1B एक बनना था जो कॉमन एलिमेंट है। अगर मैं पूछता कि भाई S1 तो सेम ही है, देखो S1 तो सेम ही है, S1 इंटू S3 करता तो मेरे को पता सर ये S2 का भी इसमें ये पेयर बनना था। अगर S3 का बनाते तो S3 में भी तो ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें भी ये वाले पेयर बनने थे, क्या 1B उसमें भी क्या करना था, बनना था। तो सिंपल सी बात है, ये वाले मान लो ये वाला तो सेम ही होगा, ये वाले दोनों एलिमेंट में प्रेजेंट है ना, दोनों सेट में प्रेजेंट है, इन दोनों के मान लो जो पेयर बनने थे S1 S2 के भी ये वाले सभी पेयर बनने थे, S2 S1 S3 के भी ये सभी क्या बनने थे, पेयर बनने थे। एक और बताओ सर, एक और बना के, जैसे 1B बनेगा, 1 के साथ यहाँ पे D भी तो बनेगा, तो 1D किस में होगा, S1 S2 में भी होगा, क्योंकि ये S2 के भी एलिमेंट है ना, तो ये S3 के भी एलिमेंट है, मेरे को पता है दोनों के एलिमेंट है। अगर S3 में बनाना चाहता तो S3 में भी ये वाला सर बनना था, 1 क्या होना था, D होना था। तो मेरे को पता लग गया सर S1 S2 में जो एलिमेंट होंगे इसके वही S1 इंटू S3 में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो भी सिंपल सी बात है। तो ये भी मैं सर बना के देखने हैं कॉमन, तो बना के क्यों देखने हैं, मेरे को पता सर अगर S2 में भी इतने एलिमेंट है, S3 में इतने एलिमेंट है, तो फिर मेरे को पता कि टोटल इसमें इन दोनों के कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या होगा सर S1, है ना, मेनू पता है, मुझे पता है ना सर n S1 मान लो इंटू क्या है S2 किसके बराबर होता है, n इंटू क्या होता है S1, n इंटू क्या होता है सर S2 होता है। तो भी सिंपल सी बात है, n इंटू S1 का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1, वो तो दोनों में सेम है, देखो S1 दोनों में सेम है, तो 20 होंगे। तो सर कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 3, तो इसका मतलब इसमें जो 60 एलिमेंट होंगे S1 इंटू S2 में, तो S1 इंटू S3 में भी तो वही 60 एलिमेंट सेम होंगे। मैंने अभी आपको पेयर बना के बताए हैं, वो एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो सर मेरे को पता है अगर 60 एलिमेंट इसके इन दोनों के बनेंगे तो 60 ही एलिमेंट इन दोनों को भी वही बनेंगे, सेम टू सेम, और कॉमन भी वही क्या होंगे, आपके एलिमेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, 60 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। तो सर अगर मान लो सेम वाले बनाए तो ये बने, अगर मान लो डिफरेंट वाले बनाते तो फिर वो अलग अलग बनने थे, तो अलग अलग ही तो बनने थे भाई। मतलब सिमिलर हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इन दोनों के सिमिलर एलिमेंट निकालो, क्योंकि जो सिमिलर एलिमेंट है उनके जो पेयर बनेंगे इनमें S1 इंटू S2, S1 इंटू S3 में, वो क्या होंगे, आपके सेम क्या होंगे, पेयर होंगे। तो जो सेम होंगे वही तो कॉमन निकलेंगे, डिफरेंट वाले कॉमन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो इसका आंसर कितना सर, 60 इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, मैंने बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा दी है। तो मान लो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।